ये तो इस हवेली का नक्शा लगता है। इसके जरिए खजाने तक पहुंचा जा सकता है। मगर खजाना है हयात, अरे इसकी तो पहले खजाने का पता लगवाता हूं, हयात का पता चल ही जाएगा। नक्शा अपने पास रख लेता हूं, पहले कोई आ ही ना जाए। Good morning, everyone. Good morning. कैसे हो नाइल? सारिया, मैं तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। सोता हूँ तो तुम्हारी तस्वीर सामने आती है, जागता हूँ तो तुम्हारा चेहरा। बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हो तुम। कोशिश करो ड्रामों में चांस मिल जाए। सारिया, मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं भी तुमसे। मुझसे? क्या मुझसे? बुत क्यों बन गई, बोलो ना। नाइल, ये अब नहीं बोलेगी। मैंने इसे अपनी ताकत से बुत बना दिया है। क्या चाहती हो मुस्कान? नाइल, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे। क्यों सारिया को झूठे ख्वाब दिखा रहे हो? तुम्हारी वजह से मुस्कान। क्या मतलब मेरी वजह से? जब तक तुम रायान को छोड़ के मेरी नहीं हो जाती, मैं सारिया की जिंदगी से नहीं जाऊंगा। वो एक मेरा सहारा है तुम्हारे पास रहने के लिए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं ऐसा ही करूंगा मुस्कान। तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो, मैं सारिया को तुम्हारे जाल में फंसने नहीं दूंगी।
बस उन्हें साफ साफ बता दो जाके तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उनका रिएक्शन क्या होगा? जो भी हो, बस तुम्हारा एक जुमला उन्हें खामोश करवा देगा। ठीक है, मैं उनकी बात सुन के आती हूँ। देखिए खाला जान, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ गुजारूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम मेरी बहन की निशानी हो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लेना। खाला जान, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। इस कमीने को मरने की कितनी जल्दी है ये नहीं जानता। एक दफा मुझे खजाना मिल गया तो मैं इसको जान से मार दूंगी। कहाँ चली गई थी तुम बहू? अगर मैंने दाजी को बताया कि सारिया और नाइल के बीच में कुछ चल रहा है तो बदनामी तो मेरे मैके की होगी ना। क्या बात है अरफा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं इशफाक, बस आज खालदा की याद बहुत आ रही थी। दादी, शाजी की बात को चेक कैसे कर रहे हैं? मैंने रायान को कमरे में भेजा है कि वो जाके मुस्कान को बुला कर लाए और वही से कहा है कि वो लान में पाइप लगा दे। अब जैसे ही रायान मुस्कान को लेकर आएगा तो वो उसे गीला कर देगा। फिर मैं निशाना बनाकर बैठ जाऊंगा और जैसे ही मुस्कान नागन का रूप धारेगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अजी खुदा का वास्ता, अब कैसे एक जाहिल और बेवकूफ आदमी की बातों पर यकीन कर सकते हैं? वो शाजी तो खुद एक जहनी मरीज है। वो अब आप खुद बताएं मुझे कि एक नागिन इंसान कैसे बन सकती है?
कौन हो तुम? नाइल कहते हैं मुझे, रायान का दोस्त। और तुम? मैं नौकरानी हूँ इस घर की। पूछा तो ऐसा था जैसे मालिक हो तू। जी माफ़ी चाहती हूँ, पहले कभी आपको यहाँ देखा जो नहीं। यार अंदाजा गलत निकला आपका। इसी बात की तो माफ़ी मांगी है आपसे। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरे लिए दूध का गिलास ले आओ। जी। अम्मी जान, शाहजी बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन ये मुस्कान को गीला करने वाली हरकत तो अजीब है शाहजी की। तौबा करो महक, तौबा करो। शाहजी बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। उनका दावा है कि उनके दम किए हुए पानी से अगर किसी को भी गीला किया जाए, चाहे वो जिन हो, चुड़ैल हो या नागिन हो, अपने असली रूप में आ जाए। अम्मी जान, मेरा तो दिल नहीं मानता, मुस्कान नागिन हो सकती है। अच्छा, अभी साबित हो जाएगा। दादी, सब तैयारी हो गई क्या? हाँ बहू, जैसे ही मुस्कान नागन का रूप धारेगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। बस जरा शाहजी का इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम दादी। शाहजी गुड मॉर्निंग। यू नो व्हाट, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, चलो लॉन में चल के नाश्ता करते हैं। हाँ चलो लेट्स गो। एक मिनट रायान, सुनो तो सही। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, क्या खा रही हो आजकल? अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बाहर, आउटसाइड इन द लॉन। आओ तो सही, दिखाता हूँ तुम्हें। कम ऑन रायान, कम ऑन। क्या हुआ? Just having some fun.
मैं गीली हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चेंज कर लो जाओ। ये सब लोग चुप कर क्यों देख रहे हैं? और शाहजी यहाँ क्या कर रहे हैं? मुस्कान, नाइल, शाहजी फिर से आए हुए हैं और वो साबित करना चाहते हैं कि हवेली में कोई नाग है। तो अपने कमरे में जाओ, फिर से बाहर मत निकलना। मगर तुम्हें गिला किसने किया? रायहान ने। क्यों? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन सारे हवेली वाले छिपके मुझे देख रहे हैं। ताजी ने तो गन भी पकड़ी हुई थी। मुझे लगता है मेरा असल रूप देखने के लिए कोई चाल चल रहा है, इसीलिए तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करती हो और इसीलिए तुम मुझे बचाना चाहती हो। नाइल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम एक नाग हो इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, वरना रायहान को मैं दिलो जान से मोहब्बत करती। रायहान मेरी जिंदगी है, रायहान मेरी मंजिल है। रायहान के बगैर मैं एक पल भी नहीं जी सकती। क्यों भाई, क्या कह रही है मुस्कान से? रायहान, मैं तो भाभी से पूछ रहा था कि यार आप रायहान से कितना प्यार करती हो। मैंने मजाक से पूछा, वो सीरियस ही हो गई। अब बता क्या कह रहा था? मैं असल में बात बोला गया, मैं रायहान बड़े लकी हो तुम्हें ऐसे प्यार करने वाली बीवी मिली। दरअसल मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैं थोड़ा आराम कर। रायहान को मुझ पे शक हो गया। पहले रायहान ने मुझे शीशे के सामने लाके खड़ा किया, वो तो सजना की अंगूठी ने मुझे बचा लिया, और आज सबके सामने मुझे गीला कर दिया। सब छुप के देख रहे थे, हो क्या रहा है। मुस्कान जी, चेंज कर लिया तुमने? हाँ जी। मुस्कान माफ़ करना प्लीज़, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। रायहान ने अचानक इस तरह तुम्हें सबके सामने गीला कर दिया। हाँ, मुझे भी रायहान की हरकत समझ नहीं आई। समझ नहीं आती कि दादी को और अम्मी जान को हो क्या गया है। अजीब घिसी पिटी और दकियानुसी बातों पर यकीन रखते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि शाहजी को ऐसा लगता है तुम और नाइल इंसान नहीं बल्कि नागिर नागिन हो, और इसीलिए शाहजी ने दम किया हुआ पानी टंकी में डलवाया ताकि रायहान से कह के तुम्हें गीला करवाएं। और उनका ख्याल है कि इस दम किए हुए पानी के नहाने से कोई भी इच्छाधारी नाग या नागिन अपने असल रूप में आ जाता है ना लतीफ़ा? चले, सबका शक तो दूर हो गया। जो कुछ आजकल हवेली में हो रहा है, मुस्कान तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी तिली से माती दौर से गुजर रहे हैं? तारजी और अमीरान डिप्रेशन का शिकार है। जो सब हो रहा है ये उसका रिएक्शन है। मैं चाहती हूँ सबकी तसल्ली हो जाए। तुम कितनी अच्छी हो मुस्कान, वो तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, और तुम उनके लिए कितना अच्छा सोच रही हो। शक नहीं, मुझे अब भी 100% यकीन है इस हवेली में एक दो लोग ऐसे रहते हैं जो इंसान नहीं, वो नाग हैं या फिर हवाई चीजें। बस कर दें शाहजी,
आपके सारे दावे गलत साबित हो चुके हैं। मुस्कान ना आईने के सामने नागिन बनी और ना आपके दम किए हुए पानी से नहाकर। और वो जो कीलें आपने दम करके लगाई थी ना, वो भी अपनी जगह पर मौजूद। मान क्यों नहीं लेते कि आपका इल्म आपको मिसगाइड कर रहा है? नहीं इशफाक साहब, नहीं। मैंने बहुत रियासतें की हैं, चिल्ले काटे हैं, मेरा इल्म नाकिस नहीं हो सकता। शाहजी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका बीवी, ये लड़की वही है ना जिसके पेट में दर्द हो रहा था, जिसे तुम अपने कमरे में ले गई थी और ये गायब हो गई थी। नहीं नहीं शाहजी, ये वो नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो दादी। हाजी, ये गैर मुनासिब हरकत आपको जेब नहीं देती। छोड़े सनम जहां का हाथ फौरन। नहीं वजाद साहब, ये लड़की नागन है, नागन। अभी मालूम हो जाएगा ये इंसान है या नागन। लड़की? शाहजी, आपको इस बूढ़ी उम्र की औरत लड़की लग रही है? मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि ये लड़की नागन है। क्या हो गया है आपको? आपको हर इंसान यहाँ पे नाग है, नागन क्यों नजर आ रहा है? कभी मुस्कान, कभी कोई और। छोड़े सनम जहां का हाथ। क्या जी, आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये हमारे घर की नौकरानी है और कोई नौजवान लड़की नहीं है, ये बूढ़ी औरत है। और आप अपनी गलत बात को साबित करने के लिए तुक्के लगा रहे हैं। हाजी, सनम जहां, आप प्लीज अंदर जाइए और हो सके तो हम सबको माफ कर दें। आपको हमारी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। वेरी सॉरी। जाइए प्लीज। शाह जी, बहुत हो गया ये ड्रामा। अब आप यहां से फौरन चले जाएं, वरना अच्छा, तो आज ये ड्रामा हुआ है। वैसे बड़ी अजीब सी बात है। अब रयान, अगर आप लोगों को अभी भी मेरे पे शक है तो मैं अभी सबके सामने गीला होने के लिए तैयार हूँ। नाइल, कैसी बातें कर रहा है? तो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरी पूरी फैमिली तो बड़ी अच्छी तरह जानती है। देख लिया अरफा, ये है उस ढोंगी शाह की असल हकीकत। ये शाह जी जैसे लोग जो होते हैं ना, ये लोगों की सादगी का फायदा उठाते हैं। वैसे कमाल की बात है, मुस्कान, सनम जहां, नाइल, सबको तो इच्छाधारी सांप बना दिया शाहजी ने। मुझे तो डर है कि ज़्यादा देर और रहते तो मुझे भी ना नागिन करार दे देते। सारी यार, लगती तो तुम भी नागन ही हो। हाँ, बच के रहना, वरना डस लूंगी तुम्हें। ओह माय गॉड। एक बात मालूम नहीं शाहजी बार बार क्यों कह रहे थे? क्या? सनम जहां को लड़की कह रहे थे। हाँ हाँ, और ये भी कह रहे थे कि ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले हमारे कमरे से गायब हुई थी। ऐसे ही ढोंगी इंसान। छोड़ो। ठीक कह रहे हैं आप इशफाक, शाहजी वाकई ढोंगी इंसान है।
अरे तहखाना है या कत्लगाह? कहाँ रखा होगा बूढ़े ने खजाना? देखो मुस्कान, तुम्हें शाजी की वजह से 2 तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। चलें, सबकी तसल्ली तो हो गई। मुस्कान, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। सुन रही हूँ। मेरा दिल अभी तक तुमसे साफ नहीं हुआ। तो फिर वो मोहब्बत का इजहार क्या था? मुझे शाजी ने कहा था कि तुम एक नागन हो, और उन्हीं की बात को पक्का करने के लिए मैंने जानबूझ के अपनी मोहब्बत, अपनी गुर्बत का एहसास दिलाया तुम्हें। झूठ कहा था मैंने, मेरा दिल साफ नहीं हुआ अभी। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ मुस्कान। मेरी इन 2 आंखों ने ना तुम्हें और फिरोज को बहुत करीब देखा है, और जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूं वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं क्या करूं? हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज तो ना जाने मैं कैसे बच गई। शाजी ने तो मुझे पकड़वा ही दिया था। ये सब कुछ आरफा और ताजी की वजह से हुआ है। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पाशी ने हवेली से सारी दम की हुई कीलें तो निकाल दी हैं। सबसे पहले मैं ताजी को मारूंगी, और उसके बाद एक एक करके सबकी बारी आएगी। ये जो तूने पांव पर पट्टी बांध रखी है, बस यही हिस्सा गीला रह गया और तू बच गई। क्या मतलब सजना? मतलब ये मुस्कान कि शाहजी बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं,
अगर उनके दम किए हुए पानी से तो पूरी गीली हो जाती तो नागिन बन जाती। नई जिंदगी मुबारक हो। शाहजी बहुत बड़े आमिल हैं। आज तक उनकी कही हर बात सच साबित हुई है, मगर एक गलती उनसे हो गई। हवेली में नागिन है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने दाजी को मार दिया है, अब शुरू होता है एक नागिन का इंतकाम। जैसे इन लोगों ने मेरे बाप दादा को मारा था, इन हवेली वालों को तड़पा तड़पा के मारूंगी।